हेलो बच्चों, मैं सविता बाल नवर इंटरनेशनल स्कूल से आज आपको कक्षा 5 का पार्ट 1 राग की रस्सी पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक लोक कथा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लोक कथा किसे कहते हैं। लोक कथा, लोक कथाएं किसी समाज या सभ्यता की वे कथाएं हैं जो कि मौखिक तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के ज्ञान, समझ, नैतिक मूल्यों और जानकारी को आगे पहुंचाना होता है। लोक कथाएं ऐसी कहानी होती हैं जो हमारी किसी सभ्यता या समाज से जुड़ी होती हैं। तो ये जो हमारी राग की रस्सी कहानी है ये तिब्बत से जुड़ी हुई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है यानी मुख्य काम क्या होता है लोक कथा का, वो होता है समाज में ज्ञान, समझ और उस कहानी के नैतिक मूल्यों तक दूसरी पीढ़ी को पहुंचाना। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की कहानी लोक कथा जिसका नाम है राग की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोगन वसेन गांगो के मंत्री थे। वो बहुत हाजिर जवाबी थे और बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। उनके पास जो एक बेटा था वो बड़ा ही सीधा भोला भाला था। बेचारे बड़ी परेशान रहते कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और अपने बेटे को 100 भेड़ें खरीद के दी और उससे बोला कि बेटा, मुझे इन भेड़ों को जाके शहर ले जाओ, इनको बेचना भी नहीं है तुम्हें और बिना बेचे ही इनको तुम्हें 100 बोरे जौ के साथ वापस आना है। अब वो लड़का बड़ा सीधा साधा था। बेचारा पिता की कहना तो कौन नहीं मानता। आज भी हम लोग मम्मी पापा का अगर कहना नहीं माने तो पता ही है मम्मी पापा कितना धुनते हैं, पिटाई करते हैं। तो ऐसे ही वो लड़का बहुत परेशान हुआ और वो भेड़े लेकर के शहर चला गया। शहर जाने के बाद बेचारा एक चौराहे पे बैठा हुआ सोचता रहा क्या करूं। ये सब सोचने में पूरा दिन गुजर गया। शाम होते होते एक लड़की उसके पास आई। तो लड़की ने पूछा कि आपको क्या समस्या है। लोनपोगार का बेटा पहले तो सोचने लगा बताऊं या ना बताऊं। फिर उसने क्या किया कि चलो बता देता हूं। उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे 100 भेड़ें लेकर शहर में भेजा है और बोला है इन भेड़ों को बेचना नहीं है, बिना बेचे ही तुम्हें 100 बोरे जौ के लेकर के वापस घर आना है इन भेड़ों के साथ। अब बताओ, मैं इनको बेचूं भी नहीं तो फिर मैं बोरे कहाँ से खरीदूंगा। अब लड़की बड़ी होशियार थी। लड़की ने क्या किया, सभी भेड़ों के बाल काट करके उन बालों को बाजार में बेच दिया। अब उन बालों को बेचने से जो पैसे मिले, रुपए मिले, उन सब से 100 बोरे जौ के लेकर के लोनपोगार के घर पर भेज दिया। लोनपोगार का बेटा बड़ा खुश हुआ और घर जाते खुश होते होते घर पहुंच गया। अब घर जाके उसने जब अपने पिता की तरफ देखा तो उसे लगा मेरे पिता तो बहुत खुश होंगे, लेकिन लोनपोगार जो है अब अपने बेटे की तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गए। इससे बेटा बड़ा निराश हुआ। तभी लोनपोगार ने जाते ही अपने बेटे से कहा कि देखो, मुझे पता है इस बार तो तुमने ये भेड़ों के बाल काट करके बेच दिए हैं और जौ के बोरे खरीद लिए हैं। अब मैं तुम्हें दोबारा आदेश देता हूँ कि इन भेड़ों को लेकर के जाओ और दोबारा से 100 बोरे गेहूं के लेकर के आओ। अब लड़का इतने असमंजस में पड़ गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर बेचारा शहर गया वापस और जाकर के उसी चौराहे पर बैठ गया। अब उसके मन में ये आशा थी कि काश वो लड़की दोबारा आ जाए और मेरी सहायता करे। थोड़ी देर बाद सौभाग्यवश वो लड़की वहां आ गई। अब उसने देखा, लड़की ने फिर पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों परेशान हो। तो लड़का सारी समस्या बताता है कि मेरे पिता ने फिर से मुझे 100 बोरे जौ के लाने के लिए भेजा है और बोला है कि इस बार बाल मत काटना। लड़की थी तो होशियार, उसने दिमाग में फिर से एक उपाय आया। उसने क्या किया, उन 100 भेड़ों के सींग काट करके उनको बाजार में बेच दिया और फिर से 100 बोरे जौ के खरीद करके उसको लोनपोगार के बेटे को वापस घर पर भेज दिया। लोनपोगार का बेटा खुशी खुशी घर वापस आता है और अपने पिता को सारी कहानी सुनाता है। अब उसके पिता जो हैं बहुत हाजिर जवाब और समझदार तो थे ही। वो सोचते हैं कि लड़की जरूर बुद्धिमान है, तो चलो उस लड़की की क्यों ना एक परीक्षा ले लेते हैं। एक परीक्षा लेकर के देखते हैं कि लड़की जो है कितनी बुद्धिमान है आखिरकार। वो हाजिर जवाब थे, उन्होंने एक परीक्षा देखी।
तो उन्होंने लोनपोगार ने अपने बेटे से बोला कि बेटा जाकर उस लड़की से बोलो कि मेरे लिए राख की रस्सी बना करके लाए। लड़का शहर जाता है, वापस लड़की से मिलता है और लड़की से बोलता है कि मेरे पिता ने बोला है कि मुझे राख की रस्सी बना करके दो। लड़की समझदार थी, लड़की बोली मेरी एक शर्त है, मैं रस्सी तो बना दूंगी, शर्त यह है कि आपके पिता को वो रस्सी गले में पहननी होगी। लोनपोगार का बेटा घर वापस जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है कि पिताजी, उस लड़की ने कहा है कि रस्सी तो मैं बना सकती हूँ राख की, पर वो रस्सी आपको गले में पहननी होगी। लोनपोगार बड़े खुश हुए, उन्होंने सोचा लड़की बहुत समझदार है, आखिरकार उससे मिला जाए। और उससे मिलने के लिए उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जाओ राख की रस्सी बनवा करके लाओ। अब लड़का वापस आता है लड़की के पास और उसको बताता है कि मेरे पिता ने राख की रस्सी बनाने के लिए बोल दिया है, अब आप रस्सी बना करके मुझे दो। लड़की होशियार, इतनी होशियार कि उसकी होशियारी का कोई जवाब नहीं। उसने एक रस्सी मंगवाई और उसे एक पत्थर पर रख करके उस रस्सी को जला दिया और लोनपोगार के बेटे से बोला कि इसको बिना हिलाए डुलाए अपने पिता के पास ले जाओ। रस्सी जलने के बाद बिल्कुल रस्सी की आकृति वैसी की वैसी रही और राख की रस्सी बनकर के तैयार हो गई। जब लोनपोगार का बेटा उस रस्सी को अपने पिता के सामने ले जा करके पहुंचा तो लोनपोगार बहुत खुश हुए, क्योंकि उस लड़की ने उनकी पूरी शर्त पूरी कर दी थी। शर्त ये थी कि राख की रस्सी बना करके लाओ, क्योंकि रस्सी जलने के बाद एज इट इज रस्सी की शेप में, मतलब आकार में वैसे के वैसे थी। बट अब लोनपोगार के सामने एक समस्या थी कि राख की रस्सी को वे उठाकर कैसे पहनेंगे, इसलिए लोनपोगार जो है वो अपनी शर्त हार गए थे, क्योंकि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर की बात है, हम उसे छू भी नहीं सकते थे, हिला भी नहीं सकते थे। तो लोनपोगार ने सोचा कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी बहू साबित हो सकती है और फिर लोनपोगार ने उस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया।